समय की बात है। एक गीदड़ छोटे से टीले में बिल बनाकर रहता था। बरसात के मौसम में वह टीला पानी में डूब गया। गीदड़ अपने खाने और रहने को लेकर चिंतित था। उसने सोचा कि किसी दूसरे टीले पर चला जाए जहां बहुत सारे पक्षी अपने घोंसले में रहते हों और उनके छोटे बच्चे भी हों। कुछ समय बाद गीदड़ को एक ऐसा पेड़ मिला जो एक छोटे टीले पर था। उस पेड़ पर बहुत सारे छोटे पक्षी रहते थे। उनका एक राजा था जो बूढ़ा और सरल स्वभाव का था। गीदड़ ने अपने शरीर को कीचड़ से ढक लिया ताकि वह बहुत थका हुआ और घायल लगे। उसने घायल होने का नाटक किया और पेड़ के नीचे पड़ा रहा। एक दिन पक्षियों के राजा ने गीदड़ से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? गीदड़ ने कहा, मैंने बहुत सारे पक्षियों और उनके बच्चों को बचाया जो बाढ़ में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन मेरे दोस्तों को यह अच्छा नहीं लगा कि मैं शिकार को बचा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे तुरंत वहाँ से जाने के लिए कह दिया। यह सुनकर पक्षियों का राजा खुश हुआ और उसने गीदड़ को पक्षियों का रक्षक बना दिया। गीदड़ बहुत खुश हुआ और वह हर दिन नन्हे पक्षी को अपना भोजन बनाने लगा। कुछ समय बाद पक्षियों के राजा ने गीदड़ से पूछा, मेरे राज्य के नन्हे पक्षी हर दिन कम क्यों होते जा रहे हैं? गीदड़ ने कहा, यह बाढ़ की वजह से हो सकता है, जो शायद पेड़ की शाखाओं तक पहुंच गई। कुछ दिनों बाद पक्षियों के राजा को समझ आ गया कि गीदड़ ने चालाकी से उसे धोखा दिया है और वह ही उसके बच्चों को खा रहा है। उसने फिर से गीदड़ से पूछा, मेरे राज्य के सभी पक्षी कहाँ गए? गीदड़ ने कहा, मैंने सभी पक्षियों को खा लिया है और अब तुम मेरे अगले शिकार हो। यह कहते हुए गीदड़ ने पक्षियों के राजा पर झपटा मारा और उसे मारकर खा गया।